पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अगर आपने प्रोफाइल सबमिट कर दी है तो अब आपको इंटर्नशिप कैसे मिलेगी आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इंटर्नशिप आपको किस तारीख तक मिल जाएगी यह भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत देश की टॉप 500 कंपनियों में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अलग अलग चरणों में इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और पहले चरण में 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत आपको इंटर्नशिप कब मिलेगी। 26 अक्टूबर से चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनियों से साझा की जाएगी और 27 से लेकर 7 नवंबर के बीच में कंपनियां जरूरत के हिसाब से इंटर्न्स को सिलेक्ट करेंगे और 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच उम्मीदवारों के पास कंपनियों के इंटर्नशिप पेशकश यानी कि इंटर्नशिप ऑफर लेटर भेजे जाएंगे। जो व्यक्ति कंपनियों के इंटर्नशिप ऑफर लेटर स्वीकार करेगा उसे हर महीने 5,000 रुपये और एक साथ 6,000 रुपये मिलेंगे। जो व्यक्ति इंटर्नशिप लेटर को अस्वीकार करेगा उसे अगले चरण में फिर से मौका दिया जाएगा। जो व्यक्ति एक बार इंटर्नशिप के ऑफर लेटर को स्वीकार कर लेगा और इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेगा और मान लीजिए किसी कारणवश वो इंटर्नशिप नहीं कर पाता है तो एक व्यक्ति को केवल एक ही इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। कंपनियों के द्वारा 80,000 से ज्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रखी गई है जिसमें 24 सेक्टर्स हैं, 36 स्टेट हैं और 737 डिस्ट्रिक्ट है। तो कंपनियों के द्वारा 80,000 से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी और सरकार का टारगेट है कि पहले चरण में 1,25,000 से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप में शामिल किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के युवा फॉर्म भर सकते हैं जिसके पास फुल टाइम जॉब नहीं है, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं यानी कि जो नियमित रूप से कॉलेज जाकर अटेंडेंस लगाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले, डिस्टेंस नॉन कॉलेज या फिर पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई करने वाले फॉर्म भर सकते हैं जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, जिसके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 12 महीने की इंटर्नशिप होगी और हर महीने केंद्र सरकार की तरफ से 4,500 रुपए मिलेंगे। जिस भी कंपनी में इंटर्नशिप मिलेगी उस कंपनी के द्वारा 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इंटर्नशिप ज्वाइन करने पर केंद्र सरकार की तरफ से एक बार 6,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी बीमा कवरेज मिलेगा। बीमा का प्रीमियम 436 रुपए और 20 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। कंपनियों में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कंपनी के द्वारा और भी रुपए दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 500 रुपए दिए ही जाएंगे हर महीने। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर टाइप करना है। आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर आई एम प्रोवाइडिंग एज लिंक टू माई आधार, इसे सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में पासवर्ड सेट करना होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अब हम आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को सबमिट करेंगे ताकि आपको कंपनियों में इंटर्नशिप मिल सके, आपको हर महीने 5,000 रुपए एक साथ 6,000 रुपए मिल सके। अगर हमारी प्रोफाइल में एक छोटी सी भी गलती है तो हम इंटर्नशिप से वंचित रह सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 नंबर स्टेप से, यानी कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में 1 नंबर स्टेप में हमें ई-केवाईसी करनी होगी। आई कंसेंट टू द यूज ऑफ माई आधार, इसे सिलेक्ट करेंगे, एग्री पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। पहला स्टेप तभी हमारा कंप्लीट होगा और डिजी लॉकर में हमारा आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर पीएम इंटर्नशिप स्कीम में प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए 6 स्टेप दिए गए हैं। 6 स्टेप किस तरह से आपको भरने हैं सारी जानकारी बताई जाएगी। साथ ही प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में हमें इंटर्नशिप के लिए कैसे सेलेक्ट किया जाएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर प्रोफाइल कंप्लीट करते समय आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे सही कैसे किया जाएगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो आधार नंबर है वो टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और नेक्स्ट पर
पर क्लिक कर देना है। यानी कि ये पहला स्टेप है, ई केवाईसी की जा रही है आधार कार्ड से और आधार कार्ड डिजी लॉकर में जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी डिजी लॉकर में आधार कार्ड है वो ऑनलाइन वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद में आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें टाइप कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबसे जरूरी है हमारे आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है उनके अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर ओटीपी टाइप करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में डिजी लॉकर के सिक्योरिटी पिन टाइप कर देंगे। सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा, यानी कि डिजी लॉकर से आधार है वो वेरीफाइड है और यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा। हमें केवल यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम अलाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारी ई केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पीएम इंटर्नशिप योजना का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत ई केवाईसी केवल एक ही बार की जाएगी, आप बार बार ई केवाईसी नहीं कर सकते हैं। तो 2 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पूछी गई है। कैंडिडेट का जो नाम है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते हैं। फोटो भी ऑटोमेटिक आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक आएगा, जेंडर भी ऑटोमेटिक आएगा। जो भी फॉर्म भर रहा है उसके फादर मदर या फिर गार्जियन का नाम टाइप करेंगे। सोशल कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस टाइप करना है। अगर आपका करंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक समान है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका जो पूरा एड्रेस है वो टाइप कर देना है, वार्ड नंबर, विलेज, मोहल्ला जो भी नाम है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, पिन कोड नंबर, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर सब कुछ सही से आपको टाइप कर देना है। एड्रेस टाइप करने के बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आप दिव्यांग हैं या फिर नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि यस या नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर दिव्यांग है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा 2 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और 3 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। 3 नंबर स्टेप में कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी गई है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक मिलेगा। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी टाइप करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पीएम इंटर्नशिप ऑफर लेटर कंपनी के द्वारा हमारी ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा, इसलिए यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जा रहा है। ईमेल ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा 4 नंबर स्टेप ओपन हो जाएगा। और 4 नंबर स्टेप में यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स भरी जा रही है। यहाँ पर 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं की डिटेल भरना जरूरी है, 10th की डिटेल भरना जरूरी है। उसके बाद में 12th अगर आपने पास कर रखी है तो 12th की डिटेल भरना जरूरी है। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 10वीं पास फॉर्म भर सकता है। अगर आपने ITI पास कर रखी है तो ITI की डिटेल भरना जरूरी है। अगर आपने डिप्लोमा पास कर रखा है तो डिप्लोमा की डिटेल भरना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल भरना जरूरी है। अगर आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन अपेयरिंग है तो अपेयरिंग की डिटेल नहीं भरना है। यहाँ पर जो आप कंप्लीट कर चुके हैं उसकी डिटेल भरना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 10th की डिटेल भरते हैं, उसके बाद में कोर्स में ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद में बोर्ड का नाम, उसके बाद में आपकी स्कूल का नाम, उसके बाद में 10वीं कौन से साल में पास की है ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मार्क्स ऑफ 10 में यहाँ पर परसेंटेज है या फिर CGPA ग्रेड वो सेलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर परसेंटेज होता है तो परसेंटेज कितने परसेंटेज है वो यहाँ पर परसेंटेज टाइप करेंगे। अब यहाँ पर 10th की मार्कशीट स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर PDF में अपलोड करना है। साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में 10th की मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सेव या फिर ऐड मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी 10th की डिटेल है वो इस तरह से ऐड हो जाएगी। अगर हमने 12th पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है तो इसी तरह से 12वीं की डिटेल ऐड करेंगे और 12वीं की मार्कशीट की PDF यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। सेव या फिर ऐड मोर पर क्लिक कर देंगे तो 12th की डिटेल इस तरह से ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 10th और 12th दोनों की डिटेल ऐड कर दी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो अब हम ग्रेजुएशन की भी डिटेल ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ITI पास कर रखा है तो ITI की डिटेल ऐड करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा की डिटेल ऐड करेंगे। जो डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है उसका क्वालिफिकेशन में नाम नहीं आएगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों पास कर रखा है तो अब हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करना होगा। ग्रेजुएशन में BA BCom BSc जो भी हमने कोर्स पास कर रखा है उस कोर्स
कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करेंगे, कॉलेज का नाम टाइप करेंगे, कौन से साल में पास किए, परसेंटेज यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी 3 साल की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपका जो फाइनल की मार्कशीट है वो स्कैन करके यहाँ पर आपको या फिर फोटो खींचकर PDF में अपलोड कर देना है। उसके बाद में सेव या फिर ऐड मोर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करना है। तो अगर आपने इस तरह से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड नहीं की है तो आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और इस तरह से ऐड करेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी एजुकेशन डिटेल्स है वो सेव हो चुकी है। अब आता है 5 नंबर स्टेप, बैंक डिटेल्स। यहाँ पर पूछा गया है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। यहाँ पर अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से नहीं जुड़ा हुआ है तो 15 नवंबर 2024 से पहले जुड़वा लें और अपने बैंक खाते में DBT इनेबल जरूर करवा लें। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके बैंक खाते में DBT इनेबल है या फिर नहीं है तो यहाँ पर एक लिंक दी गई है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये NPCI का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंज्यूमर पर क्लिक कर देना है और लास्ट में यहाँ पर आपको मिलता है भारत आधार सीडिंग अनेबलर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में DBT इनेबल है या फिर नहीं है, आपका बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, कौन से बैंक खाते में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं कि आधार कार्ड को बैंक खाते में जोड़ने के लिए। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो आधार नंबर टाइप कीजिए, बैंक का नाम सेलेक्ट कीजिए, सीडिंग सेलेक्ट कीजिए, अकाउंट नंबर टाइप कीजिए, यहाँ पर ये टर्म्स और कंडीशन सेलेक्ट कीजिए, कैप्चा कोड टाइप कीजिए, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP को वेरीफाई करके यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, DBT इनेबल है या फिर नहीं है, तो रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 3 नंबर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि गेट आधार मैप्ड स्टेटस पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर जिसका भी चेक करना है कि DBT इनेबल है या फिर नहीं, उसके आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। हमने यहाँ पर जिसके भी आधार नंबर टाइप किए हैं उसके आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जिसके भी आधार नंबर टाइप किए हैं वो आधार कार्ड कौन से बैंक के खाते में जुड़ा हुआ है उस बैंक का नाम आ जाएगा। DBT अनेबल है या फिर नहीं है, यहाँ पर मैपिंग स्टेटस में अनेबल्ड फॉर DBT होना चाहिए, यानी कि इस बैंक खाते में इसके आधार कार्ड जुड़ा हुआ है और DBT भी अनेबल है। तो आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT इनेबल होना चाहिए, क्योंकि PM इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत जो रुपए दिए जाएंगे वो सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे और DBT के द्वारा भेजे जाएंगे। तो हमारे बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT अनेबल होना चाहिए। तो दोस्तों PM इंटर्नशिप स्कीम का 5 नंबर स्टेप कंप्लीट करने के लिए आप ये चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो 15 नवंबर से पहले जुड़वा लें और 9 पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपका बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, DBT इनेबल है, तो यस को सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा 5 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और अब हमें 6 नंबर स्टेप को कंप्लीट करना होगा। दोस्तों 6 नंबर स्टेप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर्नशिप जो दी जाएगी वो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्किल के आधार पर दी जाएगी। तो यहाँ पर माई स्किल में आपके पास जो भी स्किल है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, या फिर यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको अकाउंटिंग का काम आता है तो अकाउंटिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है तो बेसिक कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। हमें जो भी काम आता है उस काम का नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है या फिर इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है और एक से ज़्यादा यहाँ पर स्किल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्किल से सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें यहाँ पर भाषा सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमें कौन कौन सी भाषा का ज्ञान है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी टाइप कर सकते हैं। आपको जो भी भाषा आती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, जो भी भाषा आती है वो यहाँ पर भाषा का नाम हमें टाइप कर देना और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं किस बारे में एक्सपीरियंस है, कितने साल का, कितने महीने का है। अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है, मान लीजिए अगर आपने RICIT पास कर रखा है या फिर अन्य कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट पास कर रखा है, तो वो भी यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। उस सर्टिफिकेट का नाम टाइप करना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट की फोटो खींचकर या फिर स्कैन करके अपलोड कर देना है। अगर आप कोई अन्य डिटेल टाइप करना चाहते हैं तो अदर डिटेल्स में टाइप कर देंगे और अब हमें यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो हमारी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद में जनरेट CV पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही साथियों हम जनरेट सीवी पर क्लिक करेंगे तो हमारा रेज्यूम जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप अपने रेज्यूम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने रेज्यूम को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट भी करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। प्रोफाइल सबमिट होने के बाद में कंपनी के द्वारा डाटा को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि कौन सी कंपनी के लिए आप पात्र हैं ये आपके रेज्यूम के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। हम जिस भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे उस कंपनी के द्वारा ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। यहाँ पर ऑफर लेटर दिखाया जाएगा, यहाँ से हम अपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट भी कर सकेंगे। अगर ऑफर लेटर जारी नहीं किया जाता है तो यहाँ पर वेट लिस्ट में नाम आएगा। अगर वेट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो सेकंड राउंड में हम फिर से अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम से जुड़ी हुई जो भी समस्या आ रही है उसके लिए हम यहाँ पर ग्रीवेंस टाइप कर सकते हैं। ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में क्रिएट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एक ग्रीवेंस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मेन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन से रिलेटेड है तो एप्लीकेशन से रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे, अगर इंटर्नशिप से रिलेटेड है तो इंटर्नशिप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब कैटेगरी में पोर्टल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब कैटेगरी में यहाँ पर आपके पास जो भी प्रॉब्लम आ रही है जिससे भी रिलेटेड है वो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो एरर ड्यूरिंग सबमिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी अदर पोर्टल से रिलेटेड इश्यू है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके आधार नंबर ऑलरेडी बता रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके प्रोफाइल कंप्लीट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो अनेबल टू कंप्लीट प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, और जो भी आपका एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप पीडीएफ में अपलोड करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिख सकते हैं, और सबमिट करने के बाद में इस तरह से हमारी ग्रीवेंस है वो सबमिट हो जाएगी। साथ ही हम अपनी ग्रीवेंस का यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पीएम इंटर्नशिप स्कीम के पोर्टल पर हम केवल अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पर एक पहले ऑप्शन था अपॉर्चुनिटीज का जिसे हटा दिया गया है। एक यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन भी था जिसे भी हटा दिया गया है। तो हो सकता है कि इस बार पहले राउंड की जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर पीएम इंटर्नशिप स्कीम के पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में पीएम इंटर्नशिप स्कीम से जुड़ी हुई A to Z सारी जानकारी बताई है। अगर आपके मन में कोई भी छोटा बड़ा सवाल या विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।